तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सहारा रिफंड के लिए रीअप्लाई और रीसबमिशन कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो देखकर सहारा रिफंड के लिए रीअप्लाई या रीसबमिशन कर सकते हैं। और अगर आपने सहारा रिफंड के लिए रीअप्लाई या रीसबमिशन कर दिया था लेकिन अभी तक आपको सहारा रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीअप्लाई या रीसबमिशन के बाद पैसा क्यों आपको अभी तक नहीं मिला है, कैसे आपको सहारा रिफंड का पैसा जल्दी मिलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सहारा रिफंड के रीसबमिशन के पोर्टल पे आना है। यहाँ पर रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी कि CRN नंबर देना है। जब आपने रीसबमिशन करा होगा तो आपके पास एक CRN नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा, या आपके पास इस तरह का पेपर अगर होगा तो उसमें भी आपको आपका CRN नंबर लिखा हुआ दिख जाएगा। उसी CRN नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर इस कैप्चा कोड को नीचे देकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। यहाँ पर उस OTP को देकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक स्टेटस पेज आ जाएगा। पिछली बार जो आपने सहारा रिफंड के लिए रीसबमिशन करा था उसका क्या स्टेटस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेमेंट अटेम्प्टेड फॉर योर अप्रूव क्लेम हैज फेल्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक हियर टू व्यू एंड कंफर्म दैट यू हैव रेक्टिफाइड द पेमेंट फेल्योर रीजन सो दैट पोर्टल कैन रीप्रोसेस द पेमेंट टू योर आधार सीडेड बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जो पिछली बार रीसबमिशन करा था वो क्लेम अप्रूव हो गया था और आपके पेमेंट को, आपके सहारा रिफंड को आपके अकाउंट में भेजने की कोशिश करी गई लेकिन वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जा पाया। उस कारण को देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि किस कारण से पैसा आपको नहीं भेजा गया, और यहाँ पर आप उस रीजन को सही कर सकते हैं ताकि सहारा रिफंड का दोबारा पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाए। तो यहाँ पर आपको पहले उस रीजन को ठीक करना है जिस रीजन से आपका पैसा आपके खाते में सहारा रिफंड का नहीं पहुंच पाया। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक 3 स्टेप का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले UIDI डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आधार सीडेड बैंक में यहाँ पर गेट बैंक नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके उस बैंक का नाम आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ध्यान रखें कि आपका सहारा रिफंड का पैसा इसी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे तीसरे स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर किस कारण से आपका सहारा रिफंड का पैसा आपके पास नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में देख सकते हैं पेमेंट फेल्ड यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे फेल रीजन भी बताया जा रहा है इनएक्टिव आधार। यहाँ पे इस रीजन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक्शन टू बी टेकन में कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ ये बताया जा रहा है बेनिफिशियरी शुड विजिट द बैंक ब्रांच वेयर दे हैव एन एक्टिव अकाउंट इन ऑर्डर टू गेट देयर अकाउंट सीडेड टू देयर आधार नंबर। द फॉर्म फॉर आधार सीडिंग कैन बी इजिली एक्सेस ऑन द पोर्टल ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बैंक ब्रांच। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपका इनएक्टिव आधार के कारण आपका पैसा आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में नहीं भेजा गया। इसका साफ कारण ये है कि हो सकता है कि इनके खाते से इनका आधार कार्ड लिंक नहीं था जिस वजह से पैसा नहीं गया है, और उसे ठीक करने के लिए इनको अपने बैंक ब्रांच जाना होगा जहां इनका खाता है और वहां इनको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, तब जाकर पैसा सहारा रिफंड का इनके खाते में पहुंच पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको बैंक ब्रांच जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपने बैंक ब्रांच में जाकर अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर लिया है तो दोबारा आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है यस आई हैव करेक्टेड द मेंशन फेल रीजन, नो यू कैन री अटेम्प्ट द पेमेंट। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि मैंने उस प्रॉब्लम को, उस रीजन को ठीक कर दिया है, मैंने अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया है, अब आप दोबारा पेमेंट को वहां से भेज सकते हैं। ये लिखने के बाद नीचे आपको सबमिट का बटन दिखेगा, बस आपको सबमिट कर देना है। आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब सहारा रिफंड पोर्टल दोबारा इस पैसे को आपके खाते में भेजेगा और अब आपका पैसा आपके आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। इसके लिए 1 से 2 हफ्ते तक का आपको और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनका रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू वी हैव रिसीव योर कंफर्मेशन ऑन डेट
डेट 9/9/2025 फॉर पेमेंट एक्शन, पेमेंट री अटेम्प्ट विल बी परफॉर्म शॉर्टली। यानी कि इनका मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है, इनका प्रॉब्लम भी ठीक हो चुका है। अब इनका पैसा सहारा रिफंड से दोबारा भेजा जाएगा और इनके खाते में पैसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा स्टेटस भी लिखा हुआ है, सम ऑफ द क्लेम सबमिटेड इन द पोर्टल हैव डिफिशियंसी, क्लिक हियर टू रेक्टिफाई एंड रीसबमिट योर डिफिशिएंट क्लेम। यानी कि होता क्या है कि कई बार रीसबमिशन करने के बाद कुछ क्लेम आपका अप्रूव हो जाता है, कुछ बॉन्ड पेपर अप्रूव हो जाते हैं, उसका पैसा आपके खाते में आ जाता है। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं, कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जिसमें अभी भी डेफिशिएंसी होता है, उसे आपको यहाँ पर दोबारा सही करना होता है और दोबारा अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करना पड़ता है। यानी कि तीसरी बार आप चाहें तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन को रीसबमिशन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर का बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट रीसबमिटेड क्लेम हैव बीन रिव्यू, क्लेम्स विथ आइडेंटिफाइड डिफिशियंसी आर एलिजिबल फॉर अनदर राउंड ऑफ रीसबमिशन, प्लीज इंश्योर दैट ऑल डिफिशिएंट क्लेम्स आर अपडेटेड एंड करेक्टेड बिफोर रीसबमिटिंग। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया गया और उसमें तीसरी बार कोई कमी पाई गई है तो उसे आप यहाँ से सही कर सकते हैं और सही करके दोबारा मतलब तीसरी बार अपने एप्लीकेशन को रीसबमिशन कर सकते हैं ताकि आपके एप्लीकेशन को तीसरी बार रिव्यू किया जाए। ठीक है, तो इसे यहाँ से आपको सिंपली कट कर देना है। कट करने के बाद उसी तरह से यहाँ पर आपका 5 स्टेप में रीसबमिशन का फॉर्म खुल जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पर तीसरे स्टेप में क्लेम डिटेल के अपडेट में यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका कितना क्लेम प्रोसेस हो चुका है और कितना क्लेम प्रोसेस नहीं हुआ है। जो क्लेम यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुआ है, जो क्लेम अभी तक पेंडिंग में है, उसे यहाँ पर आपको एडिट करना है और दोबारा से यानी कि तीसरी बार आपको एप्लीकेशन का रीसबमिशन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल प्रोसेस क्लेम है वो 10,000 है और यहाँ पे टोटल डेफिशिएंट क्लेम अमाउंट आप देख सकते हैं कि 0 है। तो यहाँ पर आपको टोटल प्रोसेस क्लेम अमाउंट देखना है और टोटल डेफिशिएंट क्लेम अमाउंट देखना है। टोटल प्रोसेस क्लेम में वो अमाउंट रहेगा जो पेमेंट आपको सहारा रिफंड से मिल चुका है और टोटल डेफिशिएंट क्लेम अमाउंट में वो अमाउंट रहेगा जिसका पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है। वो क्लेम में अभी भी कोई कमी है, अभी भी उस बॉन्ड में कोई ना कोई कमी है जिसे आपको यहाँ पर तीसरी बार सही करना है, तब जाकर आपको उसका पैसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि जिस पर्सन का मैंने यहाँ पर खोल रखा है उनका टोटल डेफिशिएंट क्लेम अमाउंट 0 है, यानी कि इनका टोटल पैसा सहारा रिफंड का मिल चुका है। अब आपको इसे तीसरी बार रीसबमिशन करने की जरूरत नहीं है।